हुकूमत की लालच और चापलूसों की गलत सलाह ने मुझे गुमराह करके जहांपना बगावत पर आमादा किया। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आपकी इज्जत की परवाह नहीं की, आपके भरोसे को खत्म कर दिया। जहांपना मैं मुजरिम हूं, बेईमान हूं। जहांपना मैं गद्दार हूं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। पछतावे की ये चंद अल्फाज और ये मगरमच्छ के आंसू तुम्हें हमारे कहर से बचा नहीं सकते। हमें मालूम है कि ये तुम्हारी रूह की तड़प से ज्यादा मां बदौलत के अजाब के खौफ की वजह से बह निकले। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम तिल तिल मरने पर मजबूर हो जाओगे। रहम रहम कीजिए आलम पना, आपको उस खून का वास्ता जो हम दोनों की रगों में दौड़ रहा है। खामोश! अपनी गंदी जुबान से उस मुकद्दस खून का नाम मत लो, जैसे तुमने अपनी जलील हरकतों से शर्मिंदा कर दिया है। काश तुम हमारे भाई न कहलाते। काश तारीख लिखने वाले तुम्हारे इन नापाक कारनामों को नजरअंदाज कर सकते। तुमने खानदाने मुगलिया के दामन पर एक ऐसा दाग लगाया है कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जहांपना! अबुल फजल! गुस्ताखी की माफी चाहता हूं जहांपना। मेरी इल्तिजा को मुजरिम की हिमायत न समझिए। यह मुजरिम है और उस सजा के लायक है जो जहांपना ने इसके मुकद्दर में लिखी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस जहांपना को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आजकल नवरोज की मुकद्दस दिन है, हमारा नया साल। और जहांपना ने इन मुकद्दस दिनों में अपने जलील से जलील दुश्मन के खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। इसलिए नवरोज के शुभ दिनों में अपने भाई के खून से अपने पवित्र हाथों को मैला मत कीजिए। आज के बाद तुम किले की चार दीवारी में नजरबंद रहोगे, ताकि तुम अपने गुनाहों का पूरी तरह से पछतावा कर सको। इसे किले के संगीन खाने में बंद कर दिया जाए और तब तक वहां बंद रखा जाए जब तक इसके होश ठिकाने ना आ जाएं। अपने भाई की जान बख्शने के बाद हमारा इंसाफ हमें इजाजत नहीं देता कि हम मुल्जिम शाहरुख और सुल्तान की जान लें। उन दोनों को भी तब तक हिरासत में रखा जाए जब तक उन्हें अपनी बदकारियों का एहसास ना हो जाए। आने वाली नस्लें महाबली के इंसाफ की जय जयकार करेंगी। इंसाफ करने वाला तो सिर्फ एक है, अल्लाह। हम सब उसी की मर्जी के गुलाम हैं। शुक्र है अल्लाह का, कितनी मुसीबतें झेलने के बाद उसने सर छुपाने के लिए हमें ये छत अता की। मैं ना कहती थी अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे जमाने भी टल जाएंगे। ये सब हमारी मेहरू की किस्मत है। सच कहा था मलिक मसूद ने, हमारी मेहरू बड़ी नसीबों वाली है। कल मलिका बिल्किस बेगम ने मुझे अपनी खिदमत में बुलाया है। उन्होंने पैगाम भेजा है कि मैं मेहरू को भी साथ ले आऊं। जरूर जाइए, शायद अल्लाह अपनी रहमत का एक और दरवाजा खोल दे।
बस अब तो यही ख्वाहिश है कि शहंशाह आपको ऐसा ओहदा दे जिससे आपकी खोई हुई खुदारी और हिम्मत लौट आए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा असमत, इंशाअल्लाह। ऐसा ही होगा। आलम पना, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खादिम आपके करीब आकर आपकी खिदमत में एक हकीर तोहफा पेश करे। इजाजत है। सुभान अल्लाह, हम इसे खुशी से कबूल करते हैं। मलिका बिल्किस बेगम के एक नजदीकी रिश्तेदार इस्फहान से यहां आए हुए हैं। आप जानते हैं उन्हें? मिर्जा गयास बेग नाम है उनका। मैं उनके सारे खानदान से वाकिफ हूं। मलिक साहब, हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे इंसान है। नहायत शरीफ, ईमानदार और शाही खानदान से होने के बावजूद बहुत ही हलीम। आलम पनाह, अगर आप उन्हें अपनी खिदमत में लेना चाहते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो आपके दरबार की शान और शौकत में 4 चांद लगा देंगे। तुम बैठ क्यों नहीं जाती? आप जो नहीं बैठती। खुदाया, पूरी नानी माँ हो तुम। तुम्हारे अबू अभी तक नहीं लौटे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। फिक्र मत कीजिए, वो खो नहीं जाएंगे। ये अनजाना मुल्क है और हम लोग अजनबी। ये बेवकूफ फारूक भी तो अभी तक नहीं लौटा। वो रहा, फारूक आ गया। शहर में आज बड़ी रौनक है बेगम साहिबा। शहंशाह अकबर शहजादा सलीम को पहली बार दरबार में पेश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें खबरें इकट्ठा करने बाजार नहीं भेजा। तुमसे कहा था कि मिर्जा साहब को तलाश करो। मुझे लगा वो दरबार में होंगे, इसीलिए आपको बताने आ गया। मैं अभी उनका पता लगाता हूं। मालिक, लीजिए बेगम साहिबा, मालिक आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। चलो अंदर चलें। या अल्लाह, मेरी जान। तुम अपने अब्बा की आवाज पहचानती हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट में मुझे आने वाले दिनों की खुशियों का पैगाम मिल रहा है। सुल्ताना साहिबा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रही थी और उन्होंने मेरी बातें बड़े इत्मीनान से सुनी। फिर क्या हुआ? शहंशाह के हुजूर में पेश किया आपको? आपसे किस तरह मिली? आहिस्ता बेगम, सब्र करो, सब्र। मैं इतने सवालों के जवाब एक साथ नहीं दे सकता। इत्मीनान की सांस लीजिए, मैं आज का सारा किस्सा आपको बता दूंगा।